हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। क्या भी हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग हमें इग्नोर कर रहे होते हैं, हमारा जो दिमाग होता है या फिर हम होते हैं, हम उन्हीं को चेज़ कर रहे होते हैं और ये चेज़ करना हमारी साइड से एक फीलिंग हो जाता है, बट सामने वाले की साइड से ये क्या होता है, ये हमें नहीं पता होता और ये कहीं न एक डोपामाइन लूप हैबिट होती है, जो कि हमें ये करने पे मजबूर कर देती है। तो आज हम बात करेंगे कि सन थ्योरी क्या है और इस चीज़ के जो एक बेनिफिट्स हमारी लाइफ में सन थ्योरी के फॉलो करते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, और जो हम चेंज कर रहे हैं लोगों को और उनको एक फीलिंग का वो दे रहे हैं, हम खुद ही एक उनको एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि हाँ ये मेरी फीलिंग्स होती हैं, तो वो चीज़ें कैसी हमारी लाइफ में हमें खुद को ही कहीं ना कहीं लॉस कर रही होती हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं हम सन थ्योरी क्या होती है। देखो, सन थ्योरी आपने देखी होगी कि ना वो हर किसी को लाइट देता है और हर कोई उसकी तरफ देखता है, वो किसी के पास नहीं जाता है। तो जो इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है ना, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे उसके पास है कोई या कोई नहीं है, तो वो कहीं ना वो खुद के लिए ही जी रहा होता है। अब बात करते हैं हम कि हम उन लोगों की परवाह करते हैं अक्सर, और ये हैबिट बन जाती है हमारी दीदी, जो कि हमारी लाइफ में हमारे लिए मायने रखते हैं बट उनके लिए हम मायने नहीं रखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, आपने उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, आपने उसके लिए अपनी एनर्जी दी है, आपने उसके लिए अपने जो थॉट्स हैं, अपनी थिंकिंग है, जो आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है, आपने वो किया है, बट क्या सामने वाला इस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो हमारे लिए ना एक चैलेंज कर देता है कि भाई इस इंसान ने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं की है, तो फिर ना हम उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसको प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरे पास आपके लिए ये फीलिंग होती है। पर देखो, आपने कितनी बार ये देखा होगा कि जब जब हम सामने वाले को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फीलिंग्स हैं, सामने वाला उसको रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है। नहीं देते हैं लोग रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम करते क्यों हैं, इसका कारण होता है सबसे पहले ट्रिगर। ट्रिगर होता है कि सामने वाला ना हमें इग्नोर कर रहा होता है, और जो एक्शन होता है इसके प्रति एक्शन होता है कि हम ना उसके चक्कर में ना अपना पूरा रूटीन, अपने एफर्ट्स, ठीक है, साथ में अपनी एनर्जी और इमोशंस सब कुछ उसके पीछे जाया कर रहे होते हैं। रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड की इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण वो रहेगी। रिवॉर्ड जो होता है ना, यहाँ पे ना कभी कभी अटेंशन मिलती है हमें ऐसे लूप में जब हम फंस जाते हैं। सामने वाला, उसने 10-15 दिन से वो बात नहीं करेगा, सामने वाला आपको सडनली एक मैसेज करेगा, आप उसी में इतने वो हो जाओगे, आपको लगेगा कि आपको अटेंशन मिल गई है। अभी जो आपकी फीलिंग है वही सामने वाले की फीलिंग हो चुकी है, बट चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों को ना ब्रेक करना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल ये मैंने खुद पर्सनली भी सीखी है और काफ़ी है। मैं बोल देता हूँ लोगों के आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। देखो, जब जब आपको ये लगे ना कि सामने वाला आपको पसंद आ गया है, ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट हो गया है उसमें, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसको ना बिल्कुल जो बात होती है ना वो आप उसको जाके बोल सकते हो। उसको जाके बोल सकते हो, उसको जाके एक चीज़ और बोल देना कि देखो, कई बार सामने वाला ना बहुत तेज होता है, वो हमारे साथ ना मैनिपुलेशन गेम खेल रहा होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है उस टाइम पे। वो जो कमिटमेंट होती है वो उससे डर रहा होता है। उसके चक्कर में हमारा क्या लॉस होता है, देखो, उसके चक्कर में जो लॉस होता है ना सबसे बड़ा, वो होता है ब्रेन का। अब आप इतने लो हो जाते हो, आप इतना हैवी फील करते हो कि आपको ना उस इंसान की ऐसे ना एडिक्ट हो जाते हो। ब्रेन इतना एडिक्ट कर लेता है आपको कि जब आप उससे बात करोगे आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, आप उससे बात नहीं करोगे आपका दिन बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो एक बात मेरी याद रखना, ऐसे इंसान के लिए एक लाइन है कि देखो, आपको ना उसको विश बिल्कुल बोलना है, फेस टू फेस बोल सकते हो, फेस टू फेस, आप फोन करके बोल सकते हो, फोन करके, कि देखो ये जो मैनिपुलेशन गेम है ना, ये खेलना बंद करो। हाँ, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। फर्क इस चीज का नहीं है कि आप उसको कितनी तवज्जो दे रहे हो, डिफरेंस ये देखो वो आपको कितनी तवज्जो दे रहा है। देखो, जब उसके पास थोड़ा सा टाइम होता है, उसको लगता है कि हाँ फ्री टाइम है, वो आपको आपके पास कॉल मैसेज कर लेगा।
जब उसको लगेगा कि हाँ, अब उसके पास कोई नहीं है, उसको थोड़ा-सा टाइम पास करना, वो आपके पास कॉल कर लेगा। बट ऐसा करने से आप ये देखो ना, आप कितनी कितनी बार अपने आप को उस पॉइंट पे खड़ा करके देखोगे कि हाँ, जब मन होता है सामने वाला आ जाता है, जब मन होता है सामने वाला चला जाता है। तो जो ये सिचुएशन होती है ना, ये वाली सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है किसी भी रिलेशन में। इसको वन साइडेड भी बोल सकते हैं हम, और ये एक हैबिट भी बन जाती है। क्योंकि कई बार लोग ना इतने फँस जाते हैं इस लूप के अंदर को, वो निकल ही नहीं पाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि देखो, मैं तो मेरी साइड से परफेक्ट हूँ, बट सामने वाला परफेक्ट नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सामने वाले को बोल रखा है कि मैं ये हूँ, मैं ये सोचता हूँ। अब कहीं मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, ठीक है, ये ऐसे ही है, ये इसने मुझे झूठ बोली है, या फिर ये इस चीज़ ये डिज़र्व नहीं करता उस चीज़ को। देखो, आपका काम ना उसको बोलना है, आपका काम ना, आप ना कभी भी ना किसी को प्रूव नहीं कर पाओगे कि आप उसके लिए क्या थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, या फिर वो आपके लिए क्या मायने रखता था। आप कितनी भी समझने या समझाने की कोशिश कर लो, आप कभी भी नहीं उसको ये प्रूव कर पाओगे कि वो आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि वो आपको ही पता है, बस वो सामने वाले को नहीं पता है। तो इस लूप से निकलने के लिए ना, आपको ना बस एक काम करना पड़ेगा। देखो, जो इंसान आपसे बात करके खुश नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ उसको साइड निकाल दो। बिल्कुल उसको आउट करो अपनी लाइफ से। एक ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती है। नो कॉन्टैक्ट एक रूल भी होता है। डिस अटैचमेंट एक एक बुक है, आप वो पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखो, जब जब हम किसी को चेंज कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाले के ना भाव इतने बढ़ जाते हैं कि उसको लगता है कि ये इंसान मेरा एडिक्ट हो चुका है। मैं आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाओ, रूटीन चेंज करो। जब आपका मन करे उससे बात करने का, आप पढ़ो। आपका मन करे उससे बात करने का, आप लिखो। आपका मन करे उससे बात करने का, सॉन्ग सुनो। आपका मन करे उससे बात करने का, आप कोई भी मूवी देख लो। बट उस इंसान को चेंज करना बंद कीजिए, क्योंकि जब जब आप चेंज करोगे तो कहीं ना आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए टेंशन मिल जाए, बट बाद में ना आपको इतना लो फील होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि हम उन लोगों की केयर करते हैं, या हम उन लोगों को चेंज करते हैं जिनके लिए हम मायने रखते ही नहीं हैं। और ये एक हैबिट है, आप समझो इस चीज़ को, कि ये एक लूप बन जाता है हमारे दिमाग का, कि हमारे दिमाग को ना चाहिए होता है वो इंसान, हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये एक रोलर कोस्टर वाला जो एक सिचुएशन चली हुई ना आपकी लाइफ में, इससे निकलने के लिए ना आपको ना बस सामने वाले को बोलना है। आप अपने अंदर मत रखो, उसको बोलो और साइड हो जाओ, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, अपने लाइफ में कुछ भी करो चाहे, बट उसको फिर चेंज मत करना। क्योंकि फीलिंग जो होती है ना, वो टू साइडेड होती है। अगर वन साइडेड फीलिंग है ना, आपको लेके बैठ जाएगी बिल्कुल। इसे निकल सकते हैं। इसको निकलने के लिए ना सबसे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है कि आपको बिजी रहना पड़ेगा। आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं है, आप वहाँ से निकलो। आपको इग्नोर किया जा रहा है, आप वहाँ से निकलो। उसको ज़रूरत होगी ना, वो अपने आप आ जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।